बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स 1। उसका लेक्चर हमारे पास 20 है। हमारे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। वैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में। डिपेंडेंट वेरिएबल देखें, यहाँ पे हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल में एक जो अगर आपके पास ए एंड बी आपके पास टू इवेंट्स हैं, तो आपके पास जो बी है वो किस पे डिपेंड करता है? ए पे। तो हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, probability of A into probability of B given A। तो यहां लिखा हुआ टू इवेंट्स A and B is sample space S are said to be independent if the probability that one event occurs is not affected by whether the other events, as मैंने बताया था कि अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो A and B are independent, क्योंकि डिपेंडेंट को हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं। अगर A और B क्या है? इंडिपेंडेंट हैं, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहां पे देखें हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 6.27। टू फेयर डाइज, वन इज रेड एंड सेकंड इज ग्रीन। आपके पास दो लूडो के जो दाने होते हैं उसमें एक जो है वो रेड कलर का है और दूसरा जो है वो ग्रीन है। आर थ्रो लेट ए डिनोट द रेड डाइस शो, जो ए है ये रेड डाई को शो करता है, जो बी है ये यहाँ पे ग्रीन डाई को शो कर रहा है। इवन नंबर जो ए है, जो हमारे पास रेड डाई है उस पर क्या आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है। एंड बी दैट ग्रीन डाई शो आर 5 और 6। जो डाई आपके पास बी है जो ग्रीन कलर की है उस पे जो नंबर आ रहे हैं वो 5 और 4। शो दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। यहां देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये हमारे पास डाई है सैंपल स्पेस, जो टू डाई की सैंपल स्पेस है, टू डाइस की 1 2 3 4 5 6। दूसरा लिख लें 1 2 3 4 5 6। तो देखें मिलाएं इसको 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1। इसको इसके साथ मिलाएं 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। जैसे मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ टू डाई की सैंपल स्पेस, मैंने ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ आपको। ये हमारे पास सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 6। तो देखें 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 मिलाएं इसको 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी तरह अप टू सो ऑन। देखें 6 1 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अगर आप देखें जो टोटल जो सैंपल स्पेस के एलिमेंट हैं वो बनेंगे 36। अब देखिए उसने ए बोला है जो रेड डाई है, रेड डाई है ये शो करता है इवन नंबर को। देखें कैसे 1 + 1 1 + 1 क्या आ गया 2। देखें इवन नंबर। 1 + 2 क्या आ गया ऑड नंबर। 1 + 3 करें तो क्या आ गया इवन नंबर। 1 + 4 करें ऑड नंबर। 1 + 5 करें 6 इवन नंबर। 1 + 6 करें तो ये ऑड नंबर। हमने कौन से लेने? इवन नंबर, ये वाले जो इवन नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब कौन कौन से इवन नंबर है? 1 1 1 3, इनको ऐड करें आंसर क्या है? इवन। और 1 5 और आगे 2 + 1 3 और 2 + 2 इवन। 2 को 2 में ऐड करें आंसर इवन।
2 को 4 में ऐड करें, आंसर इवन। इस तरह 2 को आप ऐड करें 6 में तो आंसर इवन। देखें जो टोटल 36 हैं, इसमें 18 नंबर इवन आएंगे और 18 नंबर क्या आएंगे, ऑड। इसका मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट ए होंगे वो बेटा क्या आएंगे, 18। अब जो डाई बी है जिसको आपने क्या बोला है, ग्रीन, इसमें वो नंबर आएंगे जिनका सम 5 भी हो सकता है और 6 भी। देखें 1 + 4 5, 1 और 4 5 देखा था, 5 और 6, 5 वाले भी और 6 वाले भी। और 1 + 5 क्या हो गया, 6। देखिए यहाँ पे 2 + 3 5, 2 + 6, 2 + 4 6। आप बी में कौन से लेने हैं, जिनका सम 5 हो, जिनका सम 6। देखिए 1 को 4 में ऐड करें, 1 और 4 5, 1 और 5 6, वो नंबर लेने हैं। उसके बाद कौन से नंबर आएंगे, 3 और 2 और 3 व 3। इस तरह आपके पास ये नंबर जो होंगे शायद 11 या 12 बनेंगे। ये मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, हमारे पास नोट कर लें। जो नंबर इवन होंगे, मैंने अभी आपको बोला वो टोटल नंबर कितने होंगे, 18। नंबर ऑफ इवन एलिमेंट जिसमें ए बोला था 18, और नंबर ऑफ बी जिसमें कौन से होंगे, जिनका सम 5 और 6, वो बन रहे हैं 12। तो जब आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मैंने कहा जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ऊपर उसके नंबर, नीचे टोटल नंबर। जैसे आप प्रोबेबिलिटी बी निकालेंगे, ऊपर बी के एलिमेंट, नीचे टोटल एलिमेंट्स। ए के एलिमेंट्स आपके पास 18 हैं, 18 टोटल कितने हैं, 36। तो 1/2। बी के एलिमेंट कितने हैं, 12/36, कैंसिल कर दें, 1/2 इनको कैंसिल करेंगे तो 1/3। दरमियान में लफ्ज़ क्या है, एंड का। तो देखें लफ्ज़ लिखा हुआ है एंड का। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3, तो क्या आ गया, 1/6। तो हमारे पास यहाँ दोनों जो इवेंट थे ए और बी, वो क्या थे, इंडिपेंडेंट। तो नेक्स्ट आप देखें, हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट, मैंने बोला था, ये हम पहले भी प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। ए एंड बी आर डिपेंडेंट इवेंट। अगर आपके पास जो ए है वो डिपेंड किस पे कर, सॉरी बी जो है वो ए पे डिपेंड करे, आप लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ पढ़ा है, जिसको बोलते थे आप कंडीशनली प्रोबेबिलिटी। आपने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फिर आपने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो गिवन होगा। तो आपने पढ़ा हुआ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए। तो इसलिए अगर आपने लिखना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो नेक्स्ट हमारे पास इसको आगे एक्सटेंड किया हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3 इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। देन अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो मैंने लिखा हुआ है दे आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अगर ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फिर ए एंड सी आर इंडिपेंडेंट, तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। इसी तरह बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट, अगर ये इंडिपेंडेंट है
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अगर इसमें आपके पास कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।